विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जिससे बेटियां जीत जाए और दहेज हार जाए। सत्यमेव जयते। एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यज्ञ, तप या दान से भी बढ़कर होता है एकादशी का व्रत करना। यह व्रत करने से सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। जाने अनजाने में हुए सभी पापों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एकादशी पर दान का खास महत्व होता है। एकादशी के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद भगवान विष्णु की पूजा के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन उपवास या व्रत किया जाता है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना वर्जित है। जब महर्षि का देह भूमि में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। उसी से यह परंपरा बन गई कि एकादशी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर चावल, जौ और इससे बने चीजों का सेवन करना महर्षि मेधा के देह का सेवन करना है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना और शकरकंद का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास की 2 एकादशी को मिलाकर कुल 26 एकादशी होती है। एकादशी व्रत का नियम पालन रात से ही शुरू करें और ब्रह्मचर्य के नियमों का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन शारीरिक संबंध न बनाएं, न करें मांस मदिरा का सेवन, न करें चावल का सेवन, न खाएं पान, न खाएं प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीज,
न खाएं जौ मसूर की दाल, बैगन और सेमफली। चावल भूल कर भी न खाएं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी ये देवताओं का भोजन है। 26 एकादशी और 26 फायदे। व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियां मिलती है। सिद्धि प्राप्ति होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। किस माह में आती है कौन सी एकादशी? चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी। वैशाख माह में वरथुनी और मोहिनी एकादशी। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जरा एकादशी। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी। भाद्रपद माह में अजा और परिवर्तनी एकादशी। आश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधनी एकादशी। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी। पौष माह में सफला एवं पुत्रता एकादशी। माघ माह में सटतिला और जया एकादशी। फाल्गुन माह में विजया और आमलकी एकादशी। अधिक मास माह में पद्मिनी यानी कमला एवं परमा एकादशी। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। बारातियों पर तो लिमिट लग गई। अब बस एक बार दहेज पर भी लिमिट लग जाए तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। दहेज एक प्रथा नहीं है, बल्कि भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क इतना है, बस देने वाले की गर्दन झुकी है, लेने वालों की अकड़ बढ़ी है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर 2 रोटी खिलाने भर की औकात नहीं है तो शादी ही मत करो। लेकिन दहेज की खातिर लड़की को मत जलाओ। अगर वास्तव में मर्द हो तो
कमा कर खिलाओ, सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, जैसे पिता की दिलाई हुई चीज पर डैड्स गिफ्ट लिखते हो, वैसे ही दहेज में मिली हुई गाड़ी पर ससुर की भीख भी लिख लिया करो, सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की। इस पर लड़की ने सॉलिड जवाब दिया, मेरे बाप की हैसियत तो तुम्हें एरोप्लेन देने की है, लेकिन तुम्हारे बाप की हैसियत एयरपोर्ट बनवाने की है क्या, सत्यमेव जयते। अच्छे दिन तो तब आएंगे जब लोग मिठाई खिलाते हुए कहेंगे, हमारे घर बेटी हुई है, सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, अपनी बेटी की तारीफ करना बहुत आसान है, मुश्किल तो बहू की तारीफ करना है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात, बुढ़ापे में माता पिता का असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। इसलिए बहू के संस्कार देखो, ना कि दहेज, सत्यमेव जयते। दहेज लेना या देना एक कुपरंपरा है, इसे त्याग देने में ही भलाई है। दहेज के कारण बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है, दहेज जैसी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है। दहेज एक सामाजिक कलंक है, अभिशाप है। दहेज एक खतरनाक बीमारी है, यह समाज में एक प्रकार का कैंसर है, इसको जड़ से खत्म करें। दहेज मुक्त विवाह करें और करने का सलाह भी दें, सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, बलात्कार करते वक्त तो जात नहीं देखी जाती है, तो फिर सजा देते समय जात क्यों देखी जाती है, सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, ये भारत है, यहाँ 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है और 16 साल का बलात्कारी कानून के दायरे में नाबालिग कहलाता है। इसी को कहते हैं अंधा कानून, अपाहिज संविधान, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, यहाँ पर अंधा कानून और अपाहिज संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
समस्त भारतीयों से इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कानून जैसा भी हो हमें उसका पालन करना चाहिए और अपने देश का कानून शायद पूरे विश्व का सबसे अच्छा कानून है और अपने देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। हमें हर हाल में इसका पालन करना चाहिए। कड़वा है पर सच है, अगर अयोध्या ना बना सके तो वो लंका जरूर बना देना, जहां सीता के मर्जी के बिना रावण ने भी उसे नहीं छुआ। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सबसे बड़ा सच है। एक छोटी सी लड़की विद्यालय जा रही थी। रास्ते में एक औरत ने पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? इस पर उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया, आंटी मैं बड़ी होकर बहुत मस्त माल बनूंगी। ये सुनते ही औरत आश्चर्यचकित होते हुए बोली, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस पर छोटी बच्ची भावुक होते हुए बोली, आंटी हम भारत में रहते हैं, यहाँ लड़की को कितना भी पढ़ा दो और कुछ भी बना दो, फिर भी आते जाते समय रोड पर सब यही बोलते हैं, देखो कितनी मस्त माल जा रही है। यह सुनकर वो औरत रोने लगी। वास्तव में यह कितने शर्म की बात है। विद्यार्थियों, हमें कभी भी आते जाते या कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी लेडीज को कमेंट्स नहीं करना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। हमारे देश की जनता किसी फिल्म की रिलीज के समय जितना विरोध उस फिल्म का करती हैं, अगर उतना ही जब किसी के साथ रेप होता है तब रेप का विरोध सब करें, तो शायद फिर कभी किसी का रेप ना हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। एक लड़की के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसे कानून से कोई इंसाफ नहीं मिला, तो उसने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा रेप की बात थी तो सबने कहा छोड़ो जाने दो, रेप ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बॉलीवुड की बात होती तो जनता सड़क पर और मीडिया सीबीआई जांच की मांग कर रही होती। सत्यमेव जयते। टुमारो। डू नॉट वेट फॉर टुमारो, बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू। Therefore, tomorrow always comes tomorrow. Always end the day with a positive thought, no matter how hard things were. Tomorrow's a fresh opportunity to make it better. सत्यमेव जयते। सेट योर गोल्स
हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। यहाँ पर यूपीएससी के छात्रों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो कहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत में कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे उन्हें सफलता मिलती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात को इसमें बताया गया है। एक मैप बेस पे, जो कि पेड़ की ये जड़ है, जड़ से स्टार्ट होकर यहाँ पुलुई तक की बात बताई गई है, सफलता तक की बात। तो आइए इसे जड़ से स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। स्टार्ट। यू वेलकम। थॉट, थिंक, एनालिसिस, प्लानिंग, ट्राई, डू, प्लीज डू, डू अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, नॉन स्टॉप, only try again and again, keep on doing, well done, done, success, congratulations, यूपीएससी। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं और उस आदमी सा बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं जो ऐसी महिलाओं का निर्माण करते हैं। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। किसी भी लड़की के लिए वो शब्द न कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन नहीं सकते। लड़कियों को भले कोई तोहफा मत दीजिए, पर जब मिले किसी लड़की से तो उसे सम्मान जरूर दीजिए। सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र। विद्यार्थियों, गायत्री मंत्र की ऐसी विशेषता आप में से शायद किसी को भी पता न हो, तो आइए आज गायत्री मंत्र की एक ऐसी विशेषता जानते हैं जो बहुत कम ही लोगों को शायद पता हो या किसी को भी पता न हो कि गायत्री मंत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्यों इसको ब्रह्मांड का सबसे महान, सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। तो आइए देखते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र कब जरूरी है? सुबह उठते वक्त अष्ट कर्मों को जीतने के लिए, भोजन के समय अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए, बाहर जाते समय समृद्धि, सफलता और सिद्धि के लिए, मंदिर में प्रभु के गुणों को याद करने के लिए, अमंगल दूर करने के लिए, सोते समय भय दूर करने के लिए, दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र, दुनिया भर के मंत्र भजन और
मंगल चरणों का अपनी शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना घोषित किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। गायत्री मंत्र में विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गायत्री मंत्र है। कम से कम 5 बार रोज गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। यह मंत्र सविता सवित्री यानी सूर्य को समर्पित है। कब करें गायत्री मंत्र का जाप? यूं तो इस बेहद सरल मंत्र को कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका दिन में 3 बार जप करना चाहिए। पहला प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात तक। दूसरा फिर दोबारा दोपहर को। तीसरा फिर शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले जप शुरू करना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर तेरी नजर में हर नारी एक माल है, तो भाई किसी और की नजर में वो भी एक माल है जिसका तू लाल है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। नारी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती हैं, इन्हें मानसिक रूप से कमजोर पुरुष समाज ने बनाया है। स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं किंतु उससे अधिक समझती हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, यह कमाई जाती है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, न सड़क पर माँ बाप मिले, न कचरे में कोई बच्ची मिले। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हिंदुस्तान में
महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लग सके और दिन प्रतिदिन इनका समाज में सम्मान बढ़े। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में जो कुछ भी मैंने लिखा है, कैसा लिखा है, आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए आगे देखते हैं। बिल्कुल सही बात, बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वह एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात, संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात, दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तलवार की, एक कलम की। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और दुश्मनी है। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, वो है महिलाओं की ताकत। ये सत्य है कि आप इस समय बुरी तरह घायल हैं, पर यह भी सत्य है कि आप इस समय युद्ध के मैदान में हैं और आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने घाव पर, क्योंकि योद्धा किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं। अर्थात आप इस समय सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी स्थिति पर नहीं। सत्यमेव जयते, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या तो टेक देना घुटने सपनों के आगे हार मानकर, या तो सपनों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देना। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। दहकती हुई आग न सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना। 8 घंटे पढ़ाई न सही, 2 घंटे ही बनाए रखना। मरना नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना है। एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है। तुम भी एक चैप्टर रोज पढ़ाई में बढ़ाए रखना। सपने देखने का शौक है तो रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू करो। सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी। संघर्ष की एक सीमा है, तुम्हारे मनोबल की नहीं। अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करने का साहस आपका नाम इतिहास में दर्ज कर देगा। यूपीएससी की लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज पर किताबों के बीच उठो और लड़ो इस लड़ाई को। यूपीएससी किताबों का समुद्र है और
आपको गहराई तक जाना है। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, रात में पढ़ो, जरूरत पड़ी तो सारी रात पढ़ो। जब तक पास न हो जाओ, दिन दूना और रात चौगुना पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। संसार में अपना कोई नहीं, यूपीएससी की तैयारी अकेले ही। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शन धारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। सरसैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का साझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो आज इस यूपीएससी की तैयारी में भला कौन आपके साथ रह सकता है। पढ़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो अकेले लड़ी जाती है। पढ़ते रहो, कोई साथ दे या न दे, आगे बढ़ते रहो। सत्यमेव जयते। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है, वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई का है। सत्यमेव जयते। सुख अपने कर्म व भाग्य से ही मिलता है। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता अलौकिक विवाह हुआ, परंतु मिला वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाह कर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने भाग्य के बिना सुख दे सकता है। तन धन से प्रयास करते रहें, परंतु मन से यह भूल मत जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्म व भाग्य से मिलती है, दूसरे के करने से नहीं। सत्यमेव जयते। मेरा हर एक दिन तुझे बलिदान है यूपीएससी। पहले रात मेरी हुआ करती थी, अब यूपीएससी की। एग्जाम में जिंदगी का पर्यायवाची लिखने को आया। मैं यूपीएससी लिखकर चला आया। लक्ष्य तो बहुत देखा, लेकिन यूपीएससी जैसा नहीं मिलता। कुछ तो खास बात है कि ये यूपीएससी सबको नहीं मिलता। डर नहीं लगता मुझे
यूपीएससी का फासला देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं जो अभी धक्के मारते हैं कल वही सल्यूट करेंगे। बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा। ऐ यूपीएससी जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा। दिन रात पढ़कर जो दुख सहते हैं, आंखों में हमेशा सपने रहते हैं। कई बार तो लोग इन्हें पागल भी कहते हैं। यही लोग एक दिन यूपीएससी पास करते हैं। तुम कितना पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या बस लाइब्रेरी में सड़ते हो? तुम्हारे हर दिन हर पल का हिसाब ये सब जानती है। ये यूपीएससी है, बहुत कुछ मांगती है। पढ़ाई कोई दिन में नहीं होती, दिन में तो कोचिंग होती है। पढ़ाई जो रात भर जाग कर होती है, यही यूपीएससी की पहचान होती है। हाँ, चुना है मैंने बहुत कठिन सफर, गुमनाम सी हो जाती है जिंदगी इस सफर में। समुद्र की तरह गहरा है ये यूपीएससी का सफर। माना मेहनत बेइंतहा मांगा है ये सफर, पर ईश्वर जैसा ताउम्र सुख देता है ये यूपीएससी का सफर। यूपीएससी एग्जाम के 3 हिस्से हैं और इन 3 हिस्से के ना जाने कितने किस्से हैं। पहला पास करूं तो सबके फोन आते हैं, दूसरे में तो रिश्तेदार भी घर आ जाते हैं, और तीसरा पास कर ले कोई तो हद ही हो जाता है। फिर रिश्तेदार क्या, वो तो पूरे भारत में एक सनसनीखेज की तरह फैल जाता है। मत रोना तुम किसी के जाने से, वो खुद मिलने आएंगे यूपीएससी की लिस्ट में आने से। हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, पर जीतते जरूर हैं। सत्यमेव जयते। आप यूपीएससी वाले हो साहब, आपको लुक्स पे नहीं बल्कि बुक्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको पार्टी की नहीं बल्कि एनसीईआरटी की जरूरत है। आपके लिए पर्सनल रिलेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन मायने रखता है। सत्यमेव जयते। यूपीएससी ज्ञान का एक झरना है जहां कुछ विद्यार्थी अपनी प्यास बुझाते हैं, कुछ 1-2 घूंट पीते हैं और कुछ सिर्फ कुल्ला करते हैं। इन तीनों में आप किस तरह के विद्यार्थी हो, खुद सोच लो। सत्यमेव जयते। यूपीएससी की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपने विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ
नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। यूपीएससी का विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी में खोए रहो। उसके सिवा कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारा मस्तिष्क, तन, मन, धन, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार तुरंत छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपायों से बड़े बड़े वीरों और महापुरुषों की उत्पत्ति हुई है। इस यूपीएससी की तैयारी में जो आपका साथ दे, आप केवल उसी से बातें करें। शेष सभी लोग आपके लिए बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। आप जब तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब तक आपको स्वप्न में भी सुख नहीं करना है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय लगने लगे। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसमें मंत्री की बात की गई है। यह एक उदाहरण स्वरूप पेश किया गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। विधवा के जीवन स्तर को सुधारना देश के विकास में योगदान देना है। पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। सत्यमेव जयते। शहीदों की पत्नियों को अगर विधवा की बजाय वीरवधू कहा जाए तो वो गौरवशाली रहेगा। एक विधवा की आंसुओं को रोकने में नाकाम होने वाला धर्म, देवता, समाज या कानून में मैं विश्वास नहीं करता। सत्यमेव जयते। प्रातः कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। घर का मुखिया बनना आसान नहीं। उसकी हालत टीन के उस सैड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलती है, पर उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और
गर्म भी जल्दी होता है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं। इस संसार में आज तक किसी को भी अपने धन से, जीवन से, स्त्रियों से और भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। इसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतनी ही उनको और पाने की कामना बढ़ती जाती है। सत्यमेव जयते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फलाः क्रियाः। भावार्थ, जिस कुल में या जहाँ पर स्त्रियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में या वहाँ देवता निवास करते हैं। दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। और जिस कुल में या जहाँ पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर सभी कार्य निष्फल होते हैं। कड़वा है पर सच है। समाज लड़की से कहता है अब तुम्हारे पति का ही घर तुम्हारा घर है, एडजस्ट करना सीखो। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न, असॉल्टिंग, हमला, कन्विंसिंग फॉर फेटिसाइड, भ्रूण हत्या के लिए राजी करना, डाउरी मर्डर, दहेज हत्या, मिसट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, इंसल्ट, अपमान करना, कुछ भी हो पर वापस घर लौटकर मत आना। सत्यमेव जयते। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तू यूपीएससी की तैयारी में दिन रात लगा रहा तो कल सब तुझे देखते रह जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी वाले लुक्स से ज्यादा बुक्स पर ध्यान देते हैं। सत्यमेव जयते। फिर ये आखिरी पेज है जिसमें मेरा नाम, पता, एड्रेस है। पहले पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, यूपी। फिर एक बहुत अच्छा थॉट्स है, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के वास्ते, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के वास्ते। सत्यमेव जयते। तो ये थी फाइल नंबर 21 यानी 21। समस्त विद्यार्थीगण, माताएं, बहनें, अन्य वे सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे थे, मैं पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी उन सभी लोगों से फाइल में कहीं कुछ गलत लिखा हो तो